देवी श्राइन बोर्ड आपको मालूम है कि पिछले लगभग 1 डेढ़ महीने से जब से वो मेडिकल कॉलेज का विवाद हुआ पूरी तरह से सुर्खियों में है। आज भी हमारा जो है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को लेकर ही पत्रकार वार्ता है, मगर हाँ, मुद्दा मेडिकल कॉलेज नहीं है, कुछ अलग है। देखिए, श्राइन बोर्ड का काम है और श्राइन बोर्ड उस काम को बहुत बेहतर तरीके से कर भी रहा है कि श्रद्धालुओं को जो है सुविधाएं देने को लेकर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही के अंदर RFID पंजीकरण को लेकर जो 24 घंटे जो है उसकी व्यवस्था की गई, वो भी एक सराहनीय कदम था। शिवसेना ने जो है आगे बढ़कर इसकी जो है सराहना भी की है। मगर कहीं ना कहीं हमें जो लगातार श्रद्धालुओं से जो शिकायतें मिल रही है, जो आम लोगों से जो है वो शिकायतें मिल रही है, वो है कि व्यवसायीकरण को लेकर जो है श्राइन बोर्ड कहीं ना कहीं अपना ध्यान जो है वहीं पर केंद्रित किए हुए है। और श्रद्धालुओं के लिए लंगर व्यवस्था, निःशुल्क लंगर की सुविधा देने को लेकर लगातार जो है वो हाथ खींच रहा है। मुझे लगता है कि ताराकोट मार्ग पर ही लंगर की व्यवस्था है और कहीं कटरा के मेन मार्ग पर भी नहीं है। और अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी श्रद्धालु जो है बहुत सारी संख्या के अंदर श्रद्धालु जम्मू आते हैं, जम्मू से होकर फिर कटरा जाते हैं। और यहाँ पर श्राइन बोर्ड के तीन जो है वो धाम भी हैं। रेल हेड के पास सरस्वती धाम है, वैष्णवी धाम है, कालका धाम है। यहाँ पर जो है हजारों सैकड़ों श्रद्धालुओं के रहने के लिए भी जो है व्यवस्था है। हालांकि वो पेड व्यवस्था है, हम उस पर अभी जो है किसी तरह की बात नहीं कर रहे, मगर हमारी मांग है कि कम से कम जो श्रद्धालु यहाँ रहते हैं वहां पर निःशुल्क लंगर की व्यवस्था तो श्राइन बोर्ड द्वारा की जा सकती है। हाँ, कालका भवन में एक भोजनालय जरूर है, जहां पर कुछ मैं कहूंगा कि कुछ किफायती दामों पर जो है वहां पर सुविधा है खाने की, यानी 90 रुपए के अंदर आपको थाली मिलती है। मगर हमारी मांग है कि श्राइन बोर्ड के पास देखिए कोई पैसे की कमी नहीं है। इस बार अगर 2024 से 2025 की बात करें तो श्राइन बोर्ड के पास 171.9 कुछ करोड़ का जो है वो रिकॉर्ड चढ़ावा जो है श्राइन बोर्ड के पास पहुंचा है। यानी किसी तरह की कमी नहीं है। अगर श्राइन बोर्ड चाहे तो श्रद्धालुओं के लिए जो है जगह जगह जहां मुख्य स्पॉट है, कम से कम जम्मू में एक और कटरा के मेन मार्ग पर जो है वो लंगर की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके साथ साथ जो आज हमारा इसके साथ मेन मुद्दा था वो था कि श्राइन बोर्ड जो व्यवसायीकरण का मैंने आरोप लगाया था, वो व्यवसायीकरण ये है कि वैष्णवी धाम जो रेल हेड पे है, जम्मू रेलवे स्टेशन के करीब, वहां पर जो है एक निजी रेस्टोरेंट को जो है एक निजी रेस्टोरेंट को जगह दे रखी है श्राइन बोर्ड ने वैष्णवी धाम में, जहां पर जो है मनमानी अपने व्यंजनों पर वो लोग मनमानी वसूली कर रहे हैं। जिसको लेकर हमने श्राइन बोर्ड के CEO के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसके अंदर मांग की गई है कि इस रेस्टोरेंट पर जो है पूरी तरह से अंकुश लगाया जाए। अगर मैं कुछ व्यंजनों के प्राइस आपको पढ़कर सुनाऊं तो आप लोग भी हैरान हो गए। 280 रुपए की यहाँ पर दाल मिल रही है, 145 रुपए का डोसा मिल रहा है, 125 रुपए के अंदर खाली क्या कहते हैं उसको, टिक्की और चाट पापड़ी मिल रही है। यानी इस तरह की लगभग हर आइटम, हर व्यंजन जो वहां पर परोसा जा रहा है उसमें एक तरह की लूट मचा रखी है श्रद्धालुओं से। और हैरानी वो होती है कि कई महीनों से ये रेस्टोरेंट चल रहा है, लगातार हमें शिकायतें मिल रही थी और जो श्राइन बोर्ड है वो पूरी तरह से अपनी जो है इसके प्रति आंखें मूंदे बैठा है। हमारी मांग है कि निःशुल्क लंगर सेवा शुरू की जाए। इसके साथ साथ इस तरह का जो रेस्टोरेंट है इस पर जो है अंकुश लगाया, जो इसकी मनमानी वसूली है, क्योंकि श्रद्धालुओं की जो है लूट वो हम शिवसेना जो है वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके साथ साथ शिवसेना ने अपना एक ऑफर भी रखा है इस माध्यम से कि अगर वहां पर नहीं किसी तरह की श्राइन बोर्ड व्यवस्था कर सकता तो हमें जो है वो जगह दे दे, हम मात्र 20 रुपए में शिव थाली के नाम से शिवसेना की तरफ से जो है वहां पर श्रद्धालुओं के लिए भरपेट भोजन की जो है वो व्यवस्था की जाए।